कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में तनाव का जो माहौल बना था वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। कर्नाटक में सभी जगह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। एहतियातन कई इलाकों में धारा 144 अभी भी लागू है। हालांकि कुछ स्थानीय संगठनों ने कर्नाटक में आज विरोध प्रदर्शन किया और रेल रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन बेअसर रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर यह स्पष्ट कर दिया कि 2009 के उसके आदेश का पालन होना चाहिए, जिसमें साफ कहा गया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए। कावेरी के पानी के बंटवारे पर चले आंदोलन के बाद कर्नाटक में हालात अब सामान्य है। कुछ कन्नड़ संगठनों का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जारी है और गुरुवार को उन्होंने रेल रोको आंदोलन भी किया, लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिखा। कर्नाटक की ओर से तमिलनाडु को पानी छोड़ने का विरोध कर रहे कन्नड़ संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिकी ने गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु और मांड्या समेत कई जगहों पर रेल रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टेशनों पर जाने से रोक लिया। रेल रोको आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता वटल नागराज को उनके समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया गया। कर्नाटक रेलवे पुलिस ने बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। We have deployed city police, state reserve police and paramilitary forces adequately at all the railway stations. बंद के मद्देनजर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी। हालांकि लोगों को इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। We have not faced any kind of anything. Everything is settled down now, so there is nothing to worry. बेंगलुरु के सभी 16 इलाकों से कर्फ्यू हट चुका है। हालांकि धारा 144 कुछ इलाकों में लागू है। सड़क परिवहन, मेट्रो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों और कॉलेजों में गतिविधियां सामान्य होने के साथ ही देश की आईटी राजधानी में चहल पहल फिर लौट आई है। बस स्टेशनों पर आवाजाही सामान्य है। आज यहाँ पर स्थिति सामान्य है और हर जगह के लिए यहाँ पर बस कनेक्टिविटी नजर आ रही है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से सामान्य है और कानून व्यवस्था लगभग बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि पुलिस ने एहतियात के तौर पर पूरे शहर में धारा 144 अभी भी लागू कर रखा है। मैसूर, मांड्या जैसी जगहों पर भी हालात सामान्य है। राज्य सरकार ने बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर हुए हंगामे के मामले में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस बीच राज्य सरकार में बैठकों का दौर जारी है। सिद्धरमैया सरकार ने राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व जजों और एडवोकेट जनरल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट और निगरानी कमेटी में सरकार के पक्ष को लेकर चर्चा की। Pros and cons has been discussed. Many suggestions have come. That is going to help to perfect our stands before the Supervisory Committee and the final hearing coming on 20th. In the Supreme Court. Yes, Supreme Court. That has helped us and we took a guidance from them. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए कावेरी से जल छोड़ा था, जिसके विरोध में यहां 2 दिनों तक कुछ इलाकों में हिंसा हुई। तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके 2009 के उस आदेश का पालन होना चाहिए जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा न हो। अदालत ने दोनों राज्यों को 20 तारीख तक जवाब देने का आदेश देते हुए उम्मीद जताई कि तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों कानून का सम्मान करेंगे और शांति और सौहार्द बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। बेंगलुरु से आयशा खानम और दिल्ली से विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।